हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। हमारा घटना चक्र पूर्वावलोकन का सीरीज चल रहा था, जिसके अंतर्गत हम आज भारतीय मानक समय रेखा के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में एमसीक्यू करने से पहले हम कुछ खास बातें जान लेते हैं। तो देखिए, जो भारतीय मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के समीप मिर्जापुर या नैनी से लिया गया है, यानी कि यहाँ से गुजरती है। तो इसके अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? तो इसके अंतर्गत 5 राज्य आते हैं। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो वो 5 राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब एक और बात, जो कर्क रेखा है और ये जो मानक समय रेखा है, ये कहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं? तो जो कर्क रेखा है और मानक समय रेखा है वो एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। इसके बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं। तो 1 डिग्री देशांतर पूरा करने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। इसी तरह से 15 डिग्री देशांतर, कितना डिग्री देशांतर? 15 डिग्री देशांतर पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो 1 घंटा। कितना समय लगेगा? 1 घंटा। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जब भारतीय मानक समय रेखा के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है। तो देखिए, जब किसी स्थान पर अर्धरात्रि है और दूसरी जगह पे क्या हो रहा है? सुबह का 6 बज रहा है। तो सुबह हमेशा कहाँ होता है? पूर्व की तरफ होता है। कहाँ पे होता है? पूर्व की तरफ। तो यहाँ पर तो पहले ऑप्शन ये वाला तो गलत जाएगा, क्योंकि पूर्व की बात हो रही है। अब चलिए देखते हैं कि सही आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 6 घंटा हो रहा है ना, 6 घंटा आगे। तो 1 घंटे में कितना मिनट 1 घंटे के लिए कितना डिग्री जाना पड़ता है? 15 डिग्री। तो 15 गुणे 6 करोगे तो कितना डिग्री होगा? 15 छक्का 90। तो 90 डिग्री। आपको कितना डिग्री आगे जाना पड़ेगा? 90 डिग्री। तो क्या करोगे? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर तो हमारा भारत का यमोत्तर समय ही है ना, भारतीय मानक समय रेखा है, और उसमें 90 डिग्री प्लस कर दो। ठीक है, अब आंसर क्या आएगा आपका? तो आंसर आएगा आपका 172.30, यानी कि 172 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। तो इस 172 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वांगल के समय में कितने घंटे का अंतराल है? तो देखिए, आप सभी को मालूम है कि अरुणाचल प्रदेश में जो सूर्योदय होता है वो 2 घंटा पहले ही हो जाता है, और जो गुजरात का सबसे पश्चिमी गांव है वहाँ पे 2 घंटे बाद जो है सूर्योदय होता है। तो इन दोनों के बीच में कितने घंटे का अंतर है? तो 2 घंटे का। तो 2 घंटे का अंतर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिस पर विचार करना है। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। तो क्या ऐसा है? क्या नहीं? क्यों नहीं है? अभी बताते हैं आपको, मैप में देखना पड़ेगा। जो जबलपुर की देशांतर रेखा है वो इंदौर और भोपाल के बीच में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 देशांतर रेखाएं दी गई हैं, इंदौर की, भोपाल की और जबलपुर की। लेकिन जो ये जबलपुर है इन दोनों के बीच में नहीं है। ठीक ना? तो इस तरह से ये क्या हो गया? पहला वाला तो गलत हो गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा और पुणे के अक्षांश के बीच है। तो देखिए, औरंगाबाद कहाँ पर है? औरंगाबाद तो महाराष्ट्र में है ना, ये तो महाराष्ट्र में हो गया। वडोदरा कहाँ पे है? गुजरात में है। तो गुजरात तो ऊपर आता है, और ये पुणे भी महाराष्ट्र में, ये लेकिन नीचे आता है। तो इस तरह से क्या हो गया कि औरंगाबाद का जो अक्षांश है वडोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच है। तो ये तो सही हो गया, और पहला वाला गलत हो गया। अब थर्ड वाला क्या है? थर्ड है, बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है, यानी कि जो बेंगलुरु है वो चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिण है। तो इसको भी आप मैप से समझिए। देखिए, यहाँ पर मैप में क्या दिखाया दे रहा है? तो मैप में ये दिखाई दे रहा है कि जो चेन्नई है वो बेंगलोर की तुलना में उत्तर में है, और ये जो बेंगलुरु है वो दक्षिण में है। यानी बेंगलुरु कहाँ पे आ रहा है? नीचे आ रहा है ना। इस तरह से जो ऑप्शन नंबर सी है, बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है, तो ये तो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। तो 2 और 3 किस में है? तो 2 और 3 है ऑप्शन नंबर सी में। तो सी सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय रेखा देशांतर के निकट है? तो देखिए, जो रीवा है ना, ये भारतीय मानक समय रेखा के निकट है, और ये MPPCS का क्वेश्चन है, तो ये आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारतीय समय रेखा के अनुसार पूर्वाहन यानी सुबह के 10 बजे हैं, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? तो देखिए, अभी सुबह के कितने बज रहे हैं? सुबह के 10 बज रहे हैं।
डिग्री पूर्वी देशांतर पर हम लोग को शिलांग का समय पता करना है। तो क्या करोगे, अब भारतीय मानक समय रेखा का समय क्या है, तो 82.30 है ना, उसमें से क्या करोगे 90 पूर्वी देशांतर जो है, सॉरी 92 पूर्वी देशांतर, वो माइनस कर दोगे। 92 पूर्वी देशांतर में से ये माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, तो 9.5 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा, 9.30। तो अभी क्या करोगे, इसको 4 से गुणा करोगे, क्योंकि 1 डिग्री जाने में कितना मिनट लगता है, 1 डिग्री जाने में 4 मिनट लगता है। कितना मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का। तो क्या करोगे, 9 चौको 36, 9 चौको 36 होगा कि नहीं होगा, और आधा को 4 बार गुणा करोगे तो क्या होगा, 2 होगा। तो 36 + 2 कितना हो जाएगा, 38 डिग्री। कितना होगा, 38 डिग्री। तो इस तरह से जो वो समय होगा वो कितना डिग्री होगा, तो 10:38। अभी ये कहाँ का समय है, पूर्वाह्न, तो 10:38 पूर्वाह्न का, यानी कि सुबह का समय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय रेखा है, याम उत्तर पर मध्याह्न है। मध्याह्न मतलब दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो 120 पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। तो देखिए अब क्या करोगे, 120 पूर्वी देशांतर से किसको माइनस करोगे, तो 82.30 डिग्री को आप माइनस करोगे। तो इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 37 डिग्री, 37.5 डिग्री है ना। तो अब क्या करोगे कि 1 डिग्री में तो कितना मिनट लग रहा है, 4 मिनट। तो 37.5 डिग्री से इसको गुणा कर दोगे तो कितना आएगा आंसर आएगा कितना डिग्री, तो 150 डिग्री। कितना आएगा आंसर, 150 डिग्री। अब 150 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि 60 दूनी 120, यानी कि 2 घंटा और 30 मिनट। तो 2 घंटा 30 मिनट का मतलब क्या हो गया कि 12 में कितना प्लस करोगे, 2 घंटा 30 मिनट प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 14:30, यानी कि 2:30। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि 14:30। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा या उत्तर नहीं गुजरती है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्य। वो कौन कौन से थे, तो उत्तर प्रदेश था, मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ था, आंध्र प्रदेश था, उड़ीसा था। लेकिन क्या महाराष्ट्र से गुजर रही थी क्या, नहीं, तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा की देशांतर 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है। तो देखो 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है, तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज के समीप नैनी से या मिर्जापुर से होकर गुजरती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है, यानी कि भारतीय मानक समय रेखा कौन कहलाता है, तो 82.30 पूर्वी देशांतर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है। तो अभी भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से ली गई है, तो इलाहाबाद के समीप नैनी से, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच मध्य समय में अंतर पाया जाता है। यानी भारतीय मानक समय रेखा है और ग्रीनविच समय जो रेखा है यानी जीएमटी है, उसमें कितने घंटे का अंतर पाया जाता है, तो 5.5 घंटे का, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात के कंडाला में सूर्योदय किस समय होगा। तो देखिए अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय जो है, सूर्य का उदय 5 बजे हो रहा है, तो गुजरात में कितने घंटे पे होगा, तो इसमें 2 घंटा और जोड़ दो, यानी कि 2 घंटे बाद होता है, यानी कि 7 बजे होगा। कितने बजे होगा, 7 बजे। तो अभी 7 बजे का ऑप्शन कौन से उसमें है, तो 7 बजे का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। तो देखिए इसको हम मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बेंगलुरु जो है वो दिल्ली के समीप के देशांतर पर स्थित है। अब इसको हम मैप के माध्यम से देखिए यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर एक हमारा मैप है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए दिल्ली कहाँ पर है, दिल्ली तो यहाँ पर है ना, उत्तर प्रदेश का ये जो जगह है यहाँ पे दिल्ली है, और यहाँ पर है बेंगलुरु, ठीक है। तो अब यहाँ से जब सीधा सीधा पाओगे ना, तो यहाँ पे बेंगलुरु का जो देशांतर है वो दिल्ली के देशांतर के समीप है। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसको आप रट्टा भी मार सकते हो क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी हार्ड कैटेगरी में आते हैं। तो आप इस तरह से सभी देशांतर अगर याद रख सकते हो याद रखिए, अदरवाइज इस एग्जाम में स्किप कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडी, बाय बाय।